गुड आफ्टरनून क्लास, यू वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आज हम लोग कुछ और एग्जाम्पल उसमें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सपोज हमें फाइंड करना है, इवेलुएट इंटीग्रल cos टू द पावर 4x dx, ये गिवन है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, I इक्वल टू इंटीग्रल cos स्क्वायर x होल स्क्वायर। इसमें हमें ये स्क्वायर रिमूव करना है, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। और यही चीज आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 अपॉन 4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx। फिर आप इसको अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन 4 इंटीग्रल dx प्लस 1 अपॉन 4 इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x dx प्लस 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रल cos 2x dx। तो ये आपका बनेगा 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 8 करेंगे इसको, और इसको करेंगे 2 cos स्क्वायर 2x dx प्लस इसका भी सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 4 साइन 2x। फिर इस इंटीग्रल में I इक्वल टू 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 8 इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर 2x को हम लोग 1 प्लस cos 4x करेंगे, 1 प्लस cos 4x। ये 2 cos स्क्वायर 2x को हम लोग 1 प्लस cos 4x लिखेंगे dx प्लस ये 1 अपॉन 4 साइन 2x हो चुका है इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 4 साइन 2x। तो यही आया, देखिए दिस इज 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 8, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1 अपॉन 4 और 8 32 हो जाएगा, 1 अपॉन 32 साइन 4x प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c। ये दोनों सम अप हो सकते हैं, ये 3 अपॉन 8x आएगा प्लस 1 अपॉन 32 साइन 4x प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करने में स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि स्क्वायर नहीं रहना है। अगर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर 2x है, sin स्क्वायर x है, तो वो cos 2x के फॉर्मूले से, जैसे आपको बताया है कि 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x होता है, 2 sin स्क्वायर x 1 प्लस 1 माइनस cos 2x होता है। अगर हमारे पास इसी रिजल्ट से 2 cos स्क्वायर 2x होगा तो इसकी वैल्यू 1 प्लस cos 4x हो जाएगी, और अगर 2 sin स्क्वायर 2x होगा, 2 sin स्क्वायर 2x होगा तो इसकी वैल्यू 1 माइनस cos 4x हो जाएगी। तो इन आइडेंटिटीज में इंटीग्रल करते समय हमारे पास ये स्क्वायर या पावर 4, इसको हमें रिमूव करना होगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर सपोज कहीं पर इस तरह का हो, ये तो इवन पावर, जब cos की पावर sin की पावर इवन होगी
तो हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। पावर अगर ऑड आएगी, जैसे एक एग्जांपल देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रल साइन 5x dx। जब आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा, ऑड पावर की बात बता रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रल साइन की पावर 4x इंटू साइन x dx। इसको आप लिखेंगे इंटीग्रल साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू साइन x dx। इसी को आप लिखेंगे इंटीग्रल, इसको कॉस में चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू साइन x dx। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं, आप इसमें cos x को t लगा सकते हैं। तो जब पावर ऑड होगी तो पावर ऑड वाले को ऐसे सॉल्व करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। तो हमारा इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रल I इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रल dt, माइनस साइन बाहर रहने दीजिए, प्लस इंटीग्रल t4 dt माइनस 2 इंटीग्रल t स्क्वायर dt। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस बाहर है, t प्लस 1/5 t5 माइनस 2/3 t क्यूब प्लस c। अब आप इसमें t की वैल्यू लगा देंगे स्टूडेंट्स। t की क्या वैल्यू थी, हमने किसको t लिया था, cos x को, तो ये आया माइनस cos x प्लस 1/5 cos टू द पावर 5x माइनस 2/3 cos क्यूब x प्लस c। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 में चल रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.3 एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ये आपको जो डिस्कस किया। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक में। इट इज ए गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, इवेल्युएट इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। x वेरिएबल है और अल्फा कांस्टेंट है, तो आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे, cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे आप न्यूमरेटर में। तो इंटीग्रल I क्या बन जाएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, cos 2x ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। तो ये आपका बनेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से 1 कैंसिल होगा,
ये इंटीग्रल आपका बनेगा 2 आप कॉमन लेंगे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। तो इंटीग्रल I बनेगा, सो I इक्वल टू 2 बाहर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा में। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। अब cos x माइनस cos अल्फा आप कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब आपका इंटीग्रल I बन गया 2 इंटीग्रल cos x dx प्लस 2 इंटीग्रल cos अल्फा dx। एक चीज ध्यान देनी होगी स्टूडेंट्स, cos x का इंटीग्रल sin x तो 2 sin x प्लस 2 ये cos अल्फा बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर dx आएगा तो इसको लिखेंगे 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू x dx का इंटीग्रल x प्लस c, ये आंसर लिखेंगे आप। फिर से ध्यान देना होगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, सबसे पहले cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 की आइडेंटिटी अप्लाई की है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ब्रैकेट ओपन किया है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। फिर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा में ये आइडेंटिटी अप्लाई की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। cos x प्लस cos अल्फा बचा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे। cos x का इंटीग्रल sin x आएगा, लेकिन ध्यान देना होगा कि cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल इज x ओनली, तो आप cos अल्फा को बाहर लाएंगे, dx रहेगा इंटीग्रल में, dx का इंटीग्रल अगले स्टेप में x हो जाएगा। तो 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज में देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज में है 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल tan 4x dx, इसको आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। इसी को एक tan स्क्वायर x को ऐसे ही रहने दीजिए tan स्क्वायर x, और एक tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लीजिए। tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, एक tan स्क्वायर x को एज इट इज रहने दीजिए, दूसरे tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो इसलिए tan स्क्वायर x की वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 होगी। तो इंटीग्रल बनेगा I इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे, इंटीग्रल tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। फिर से स्टूडेंट्स इसको एज इट इज रहने देंगे, इंटीग्रल tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल tan स्क्वायर x को फिर से sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिखेंगे। तो फाइनली
ये इंटीग्रल ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए I इक्वल टू इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट में, केवल इस वाले पार्ट में 10x t लगेगा। ये इंप्लाई करेगा कि सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी होता है, तो ये वाला पार्ट आपका बनेगा टी स्क्वायर डी टी माइनस इस वाले पार्ट में सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है माइनस 10x और dx का इंटीग्रल x होता है। अब ये 1/3 टी क्यूब आ गया माइनस 10x प्लस x प्लस c। अब आप इधर t की वैल्यू लगा देंगे। ये पहले पार्ट में 10x को t लिया था, ये 1/3 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस x प्लस c, ये आंसर है। तो इस तरीके से tan 4x का इंटीग्रल, ये भी बहुत अच्छा इंटीग्रल है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हम किस तरीके से इंटीग्रेशन में करेंगे, किस तरह से कौन से रिजल्ट यूज होंगे, वो इसको देखने से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, आप एलसीएम सेपरेट करेंगे इसमें। I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इधर से देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स कंप्लीटली से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स कंप्लीटली इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स dx। तो ये आपका आया इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx प्लस cos x अपॉन साइन एक्स cot x इंटू कोसेक एक्स dx। और ये इंटीग्रल हम जानते हैं, इंटीग्रल sec x tan x sec x होता है, इसका फॉर्मूला sec x होता है, इसका फॉर्मूला माइनस कोसेक x होता है प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख सकते हैं क्या किया इसमें, आपने साइन अपॉन कॉस किया है, एलसीएम सेपरेट किया, एलसीएम सेपरेट करने के बाद जो कैंसिल हुआ, यहाँ sin x अपॉन cos स्क्वायर x बचा है, उसको sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x लिखा है। ऐसे यहाँ cos x अपॉन sin स्क्वायर x बचा है, इसको लिखा है cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन sin x। और ये रिजल्ट आपको आपकी टेबल में मैंने पहले नोट करवाए हैं, उनको आप देख लीजिए। अब आप आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 ये है आपका 1 अपॉन
साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, बहुत अच्छा इंटीग्रल है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए cos 4x से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x। तो इंटीग्रल I क्या बन जाएगा, 1 अपॉन cos 4x डिवाइडेड बाय sin x cos क्यूब x अपॉन cos टू द पावर 4x। ये इंटीग्रल बना 1 अपॉन cos 4, ये cos क्यूब से ये पूरे से इसकी पावर कैंसिल हो गई, ये बचा इंटीग्रल sec टू द पावर 4x अपॉन 10x बचा है dx। अब स्टूडेंट्स आपने इसको क्या करना है, I इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x करना है, और इसमें से एक sec स्क्वायर x को चेंज करना है, sec स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 1 ओनली, केवल एक को, आपके पास दो हैं, आउट ऑफ द टू 1 यू हैव टू चेंज। तो ये बनेगा इंटीग्रल 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब आप इसमें 10x को t लगा सकते हैं, अब आप पुट करेंगे, पुट 10x इज इक्वल टू t, तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx dt। तो स्टूडेंट्स आपका इंटीग्रल बनेगा, देखिए इधर इंटीग्रल I विल बिकम, सो I इक्वल टू, आपका इंटीग्रल I बनेगा इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t dt। आप इसको अलग अलग सेपरेशन करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रल 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt। तो ये बनेगा इंटीग्रल 1 अपॉन टी dt प्लस इंटीग्रल टी dt, 1 अपॉन टी है log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर बनेगा I इक्वल टू log, हमने t किसको पुट किया था, 10x को, log 10x प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज की इतनी ही प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ज्वाइनिंग उत्कर्ष क्लासेस।